हेलो फ्रेंड्स, इस एक्सेल की ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। यह एमएस एक्सेल का पार्ट 11 वीडियो है और इसके पहले हम एमएस एक्सेल के पार्ट 10 वीडियो तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे पीछे की वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आप लोगों को एक्सेल का मास्टर बनाना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल सही से सीखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमने यहाँ पर एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया है और पिछले वीडियो में हमने ऑटो सम यानी कि जो हमारे फार्मूले होते हैं जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, माइन, ये हम पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उसके आगे के ऑप्शन। फिल क्लियर को क्लियर कर लेंगे कि एमएस एक्सेल में इसका काम क्या होता है। अगर आप लोग इन ऑप्शन को अच्छे से समझ लोगे तो इसका यूज बहुत अधिक एमएस एक्सेल में किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि मान लिया यहाँ पर हम कोई वर्क कर रहे हैं। जब हम फिल में जाएंगे तो यहाँ पे डाउन, राइट, अप, लेफ्ट दिया हुआ है। इसका काम कई तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया यहाँ पर हम कोई वर्क कर रहे हैं और ऊपर से नीचे तक हमको कोई भी नंबर लेने हैं। तो जैसे यहाँ पे हम 1 टाइप कर लेंगे। 1 हमने टाइप कर लिया और इसको पकड़ के नीचे तक यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 1 चाहिए, तो हम जाएंगे फिल में और यहाँ पे दिया हुआ है डाउन, डाउन पे क्लिक कर देंगे। तो जो हमारा 1 है बिल्कुल नीचे तक यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यही चीज अगर हम राइट साइड में चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने 1 टाइप कर लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिल में आएंगे और राइट पे क्लिक कर देंगे। ये चीज राइट में आ जाएगी। लेफ्ट में क्लिक कर देंगे। लेफ्ट में यहाँ पे जाके फाइल में और यहाँ पे लिखा है लेफ्ट, लेफ्ट पे क्लिक कर लेंगे, ये चला जाएगा। ये हमारे नंबर के साथ साथ टेक्स्ट पे भी वर्क करता है। जैसे कि मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक हमें UPCISS चाहिए। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे UPCISS प्राइम। यहाँ पे हमने UPCISS प्राइम टाइप कर लिया है और इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल चाहते हैं तो इतना सेलेक्ट कर लेंगे और हम जाएंगे फिल में। फिल में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डाउन कर देंगे तो डाउन तक UPCISS प्राइम आ जाएगा। मान लिया कोई भी वर्क हो, अगर हमें सेम डाटा चाहिए तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अप कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा, डाउन करेंगे तो नीचे, राइट करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा। जैसे इसको हमने अप पे सेलेक्ट कर लिया, फिल में आएंगे और अप पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर तक आ जाएगा। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन जो यहाँ पे डाउन, राइट, अप और लेफ्ट दिया हुआ है, इसका और एक खास काम होता है। जैसे कि मान लिया यहाँ पे थोड़ा डाटा लिखा हुआ है, हम चाहते हैं जो ए वाले नंबर हैं कुछ जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल, क्योंकि एक्सेल में जब हम कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे इक्वल से शुरुआत करते हैं। जैसे कि इसका एड्रेस दे देंगे, मान लिया गुणा करना है तो यहाँ पे इनटू लगा के यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे और इंटर कर देंगे तो जितने भी ये नंबर लिखे हैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और नीचे पकड़ के ड्रैग कर लेंगे तो वहां तक सब में जितने भी नंबर हैं इसकी गुणा 2 से हो जाती है। लेकिन हम जाते हैं, हमको यहाँ से पकड़ के ड्रैग नहीं करना है, डायरेक्ट इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ऑटोमेटिक ये नंबर यहाँ तक फिल हो जाए, यानी कि जो यहाँ पे फार्मूला लगाया है सब में आ जाए। तो इतना हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिल में आएंगे और यहाँ पे डाउन कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो फार्मूला इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है। तो इस तरीके से चाहे जितने नंबर हों तो उसका यूज हम यहाँ पर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जैसे कि मान लिया इसमें हमारा ऑप्शन आता है राइट एरो का, अप एरो का, लेफ्ट एरो का, ये भी ठीक इसी तरीके से वर्क हमारे करते हैं। तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। फिर इसमें हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वर्क अक्रॉस वर्कशीट का। इसका काम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लिया जो एक डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा को हम इतनी जो ये सीटें हैं इन सीटों पे लाना चाहते हैं। डाटा लाना है या इसका फॉर्मेट लाना है या नंबर लाना है, जो भी लाना हो तो यहाँ से हम ला सकते हैं। जैसे कि मान लिया ये डाटा है, इस पे थोड़ी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा समझा सकें। जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया, इसका बैकग्राउंड यहाँ से हम येलो कर देते हैं
और इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट का कलर यहाँ से हम कर देंगे रेड, रेड हो जाएगा। मान लिया जो कोर्स लिखा है, कोर्स को यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट, कोर्स को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ से ब्लू कर देंगे और इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर व्हाइट कर देंगे। इतनी फॉर्मेटिंग हम कर लेंगे। जो ये डाटा लिखा हुआ है इसी डाटा को हम शीट 5, शीट 4, शीट 6 इन सभी शीटों पे ले जाना चाहते हैं। तो हम शीट 1 पे आएंगे, शीट 1 पे आ जाएंगे और जाएंगे फिल में। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे जो अक्रॉस वर्कशीट का हमारा ऑप्शन है हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो हम जो हमारा डाटा है पूरे इस डाटा को यहाँ से हम कर लेंगे सेलेक्ट। जितना डाटा हम दूसरे शीटों पे ले जाना चाहते हैं उतना डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम जो सीटें हैं सीटों को हमें सेलेक्ट करना है। तो सीटों को हम कई तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल दबा लेंगे और एक एक करके इन सीटों पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से भी हम अपनी सीटों को यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लिया इस डाटा को हम सीट 9 तक लाना चाहते हैं या फिर इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लिया हमें एक साथ सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले जो सीटें हमने सेलेक्ट की हैं इन सीटों को अनसेलेक्ट करना है। तो अनसेलेक्ट ठीक उसी तरीके से कंट्रोल दबा लेंगे और इन सीटों पे क्लिक करते चले जाएंगे। इस तरीके से करेंगे तो एक एक सीट हमारी सेलेक्ट होगी। लेकिन हम चाहते हैं इन सभी सीटों को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो हम सीट 1 पे आएंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट बटन के साथ सीट 9 पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारी उतनी सीट सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर हम जाएंगे फिल में और यहाँ पे अक्रॉस वर्कशीट हाईलाइट हो जाएगा, इस पे क्लिक कर लेंगे। मान लिया इस पूरे डाटा को हम जो हमारी दूसरी सीटें हैं उन सीटों पे ले जाना चाहता हूँ या कंटेंट दिया हुआ है जो इसमें लिखा है केवल वही ले जाना चाहता हूँ। फॉर्मेट का मतलब जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है, जैसे इसका कलर रेड किया है, बैकग्राउंड कलर येलो किया है और जो भी इसमें फॉर्मेटिंग की है वो चीज़ हम दूसरे सीट पे ले जाना चाहता हूँ तो हम ले जा सकते हैं। मान लिया हमने इतना डाटा सेलेक्ट किया है, इसका हमें फॉर्मेट दूसरे शीट पे ले जाना है तो हम फॉर्मेट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जितनी भी सीटें हैं सभी सीटों पर उसी का फॉर्मेट आ गया है। हम चाहते हैं कि जब इस डाटा को दूसरे शीट पे ले जाएं तो इसमें जो मैटर लिखा हुआ है यही जाए, बल्कि ना इसकी कोई फॉर्मेटिंग जाए, ना इसकी कोई एडिटिंग जाए, ना इसका कोई कलर जाए। तो इतना सेलेक्ट कर लिया। फिल में आएंगे, अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक कर लेंगे, कंटेंट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आप लोग अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर केवल हमारा टेक्स्ट आया हुआ है, ना कोई फॉर्मेटिंग ना कोई एडिटिंग आई है। मान लिया हम चाहते हैं कि पूरा डाटा यही सेम आ जाए, फॉर्मेटिंग भी आ जाए और इसकी एडिटिंग भी आ जाए, तो हम ला सकते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमको इस डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। फिल में आके और हम आएंगे, देखो यहाँ पे जो सीटें हैं इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, अनसेलेक्ट हो गई हैं तो सीटें हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी सभी। इसको कर लेंगे सेलेक्ट। फिल में आएंगे और अक्रॉस वर्कशीट पे आके आल पे क्लिक कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो पूरा डाटा हमारा एक साथ सभी सीटों पे आ जाएगा। तो इस तरीके से होता है, चाहे हमें एक सीट का डाटा जितनी सीटों पे ले जाना हो तो हम ले जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को इसमें से जो क्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन था ये समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद सीरीज का ऑप्शन है। सीरीज से क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, हम चाहते हैं जो भी हमारा यहाँ पे डाटा है बिल्कुल सीरीज वाइज आ जाए या ग्रोथ वाइज लाना है तो ला सकते हैं। जैसे कि मान लिया यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, सबसे पहले जब फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, यहाँ पे रो, कॉलम, लाइनर, ग्रोथ, डेट, डे, वीक, डे, मंथ, ईयर दिया हुआ है। इसका काम क्या है, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे कोई वर्क कर रहे हैं, मान लिया हम यहाँ पे 1 टाइप कर दिया। हम चाहते हैं जो भी यहाँ पे सीरियल नंबर लिखे हैं बिल्कुल सीरियल से लिख जाए, तो इतना कर लेंगे सेलेक्ट। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख जाएगा। थोड़ी सीट का साइज बड़ा कर लें ताकि आप लोगों को अच्छा दिखाई दे। तो यहाँ से हम अपनी सीट को जूम कर लेते हैं। हमने अपनी सीट को यहाँ से जूम कर लिया है और फिर जैसे कि यहाँ से मान लिया इसको कर लेंगे डिलीट और यहाँ से लिखना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे कोई भी हमको सीरियल नंबर लिखना है तो यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप कर देंगे शॉर्टकट में, या SR टाइप कर दिया। हम चाहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी डाटा है ऑटोमेटिक लिख जाए, तो यहाँ पे जैसे 1 टाइप कर दिया। हम चाहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सीरियल नंबर लिखने हैं तो 1 टाइप कर देंगे। फिल में आएंगे और यहाँ पे जाएंगे सीरीज में। यहाँ पे कॉलम ऑटोमेटिक ले लेगा क्योंकि हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। अगर रो वाइज इस तरीके से लिखना है तो हम रो पे टिक लगाएंगे
और यहाँ पे लाइनर लगा के और यहाँ से ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिक नंबर हमारे यहाँ तक आ जाएंगे जितना हमने सेलेक्ट किया था। या फिर मान लिया हम सेलेक्ट नहीं करना चाहते, यहाँ पे रखेंगे कर्सर और हम चाहते 1 से 100 तक के हमको नंबर चाहिए। हमारे सामने कोई ऐसा डाटा है जो 100 लोगों का है। अगर हम सीरियल नंबर 1 2 3 करके टाइप करेंगे तो समय अधिक लगता है। हम इसकी सहायता से मात्र 1 सेकंड में 100 तक टाइप करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, आएंगे फिल में, यहाँ पे जाएंगे सीरीज में और हमें रो या लाइनर दिया हुआ है, लेकिन हम कॉलम वाइज चाहते हैं तो यहाँ पे कॉलम पे टिक लगा लेंगे। और यहाँ पे 1 है, 1 से लेके हम 100 तक नंबर चाहते हैं तो इसमें हम जो हमारी स्टेप वैल्यू है और स्टॉप वैल्यू है, तो स्टेप वैल्यू में 1 और स्टॉप वैल्यू में हमको 100 लिख देना है और यहाँ से कर देंगे ओके। तो जो भी नंबर हमारे हैं 1 से लेके 100 तक नंबर ऑटोमेटिक लिख जाएगा। इस तरीके से कोई भी वर्क हो तो हम इसकी सहायता से बहुत ही जल्दी करा सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है ग्रोथ का। ग्रोथ का काम क्या होता है, जैसे कि मान लिया यहाँ पे हमने 1 लिखा, हम चाहते हैं इसमें कितने का ग्रोथ हो, हम चाहते हैं इसमें 2 का ग्रोथ हो, तो इसको पहले यहाँ से कर लेंगे इतना सेलेक्ट। मान लिया इतनी दूर तक नंबर चाहते हैं तो फिल में आएंगे और सीरीज में आके यहाँ पे हमको ग्रोथ पे टिक लगा देना है। और यहाँ पे जो 1 लिखा है हम चाहते हैं यहाँ पे 2 लिखना है। जो 1 है इसमें 2 का ग्रोथ चाहते हैं, इसमें 2 ऑटोमेटिक ऐड होता जाए, तो हम यहाँ पे 2 लिख के और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 2 4 4 में 8, यानी कि 2 की गुणा 2 से होगी 4 आ जाएगा, 4 की गुणा 2 से तो 8, 8 की गुणा 2 से तो 16। इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे नंबर लिखे हैं इसमें 2 की ग्रोथ हो रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर हमें ग्रोथिंग में नंबर लिखना है तो सीरीज में आके यहाँ पे हम ग्रोथिंग में नंबर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा डेट का ऑप्शन दिया हुआ है। इससे क्या होता है, जैसे कि मान लिया हम कोई वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेट टाइप कर लें। चलिए हम आज की ही डेट टाइप कर लेते हैं। जैसे कि जब एक्सेल में हम कोई भी डेट डालेंगे तो सबसे पहले हमें मंथ डालना होता है। तो जो मंथ है 6ठा मंथ चल रहा है और आज हमारी डेट है 16 तारीख, तो इसमें 16 डालेंगे और ईयर 2023 डाल देंगे। इतना हमने यहाँ पे टाइप कर दिया और इसको यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट। मान लिया यहाँ से लेके हमें इतनी दूर तक डेट चाहिए, तो हम डेट को सेलेक्ट कर लिया है। कॉलम वाइज चाहिए, कॉलम वाइज यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है और आएंगे फिल में, यहाँ पे जाएंगे सीरीज में, तो यहाँ पर जो आया है कॉलम पे टिक लगा लेंगे और डेट में ऑटोमेटिक टिक लग जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे डेट लिख लिया है तो जो हमारा एक्सेल है इतना स्मार्ट एप्लीकेशन होता है कि उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे डेट लिखा, यहाँ पे कॉलम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, कॉलम सेलेक्ट है और डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। इतना करने के बाद यहाँ पे डे है, डे में हम टिक लगा देंगे। तो इसका काम है जब हम कोई भी डे लिखेंगे, अगर डे पे टिक लगाएंगे तो जो हमारी डेट है डे वाइज आ जाएगी। जैसे 16 तारीख है 17 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 19 तारीख, फिर 20 तारीख, इस तरीके से डेट हमारी इंसर्ट हो जाएंगी। इतना करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे तो जो हमारी डेट है आप लोग देख पा रहे होंगे 16 17 18 19 20 करके आ जाएंगी। इस तरीके से चाहे जितनी हमको डेट इंसर्ट करानी हो हम इंसर्ट करा सकते हैं। फिर फिल में जाना है और यहाँ पे सीरीज में आएंगे, इसमें दिया हुआ है वीक डे। वीक डे का काम होता है जो हमारा एक्सेल है संडे और सैटरडे को छोड़ देगा, क्योंकि जो एक्सेल है एक्सेल वीक डे में संडे और सैटरडे को नहीं लेता है। तो हम वीक डे में टिक लगा के यहाँ से ओके कर देंगे। तो जो हमारा यहाँ पे डेट आएगा वीक डे के हिसाब से आएगा। जैसे कि 17 और 18 को संडे पड़ रहा है तो यहाँ पे नहीं आ रही है। जैसे हमको देखना है तो यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक कर लेंगे, हमारे सामने यहाँ पे कैलेंडर ओपन होके आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे 17 को सैटरडे है और 18 को संडे है, तो यहाँ पे 17 और 18 डेट नहीं आ रही है। इस तरीके से अगर हमको वीक डे के हिसाब से डेट इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट करा सकते हैं। फिर इसी में हमारा दिया हुआ है एक ऑप्शन और है, जैसे मंथ। हम चाहते हैं यहाँ पे जो भी डेट है मंथ वाइज आए, तो इतना हमें सेलेक्ट करके रखना है जितनी दूरी में हमको डेट रखनी है। सेलेक्ट कर लेंगे, फिल में आके सीरीज में जाएंगे और यहाँ पे मंथ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो जो भी हमारी डेट है मंथ वाइज आएगी। ये डेट बड़ी है तो इसलिए इसका यहाँ पे एरर दिखा रहा है, यानी कि हैशटैग का सिंबल दिखा रहा है। इस पर 2 बार क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो भी अब हमारी डेट आई है मंथ वाइज आई है, जैसे कि 6/16/2023, फिर 7/16/2023, फिर 8/16/2023। आप लोग समझ गए होंगे। जब हमारा ईयर खत्म हो जाएगा तो उसके आगे हमारी 2024 की डेट आ जाएंगी। इस तरीके से अगर हमें ईयर वाइज रखना है तो हम यहाँ से ईयर वाइज रख सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सीरीज का काम क्या होता है। अगर फिर भी कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर सीरीज में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है एक यहाँ पे जस्टिफाई का। जस्टिफाई का काम क्या होता है, हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं UPCISS कंप्यूटर। यहाँ पे हमने टाइप कर लिया UPCISS कंप्यूटर वर्ड, इतना हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फिर जो भी अभी हमारा यहाँ पे मैटर लिखा है आप लोग देख पा रहे होंगे, एक ही सेल में हमने लिखा है लेकिन ये दूसरे सेलों में चला गया है। हम चाहते हैं इस मैटर को एक ही सेल में लिखना है, यानी कि नीचे का जो कॉलम है इसमें एडजस्ट हो जाए और इस साइड में ना जाए। जब हम जस्टिफाई करेंगे तो इस नीचे का जो कॉलम है इसी में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे फिल में जाएंगे और जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे, हमारे सामने मैसेज आएगा, यहाँ पे ओके कर देंगे। जो नंबर है हमारा उसी कॉलम के ही सेलों में विभाजित हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम फिल में जाएंगे, यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन है फ्लैश फिल का। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप लोग इस ऑप्शन को समझ लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। किसी कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, हमारे सामने कुछ ऐसा डाटा आया जो एक ही में लिखा है, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले से लिख रखा है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, बीच में आईडी नंबर लिखी हुई है, फिर यहाँ पे लास्ट में कुमार लिखा हुआ है। हम चाहते हैं इस नंबर से हमको आईडी नंबर अलग करना है तो हम अलग कर सकते हैं फ्लैश फिल की सहायता से। अगर वैसे अलग करते हैं तो देख देख के टाइप करेंगे, जैसे 620 टाइप कर लिया, 450 टाइप कर लिया, इस तरीके से टाइप करेंगे तो समय अधिक लगेगा। हम चाहते हैं मात्र 1 सेकंड में सभी आईडी नंबर अलग अलग हो जाएं। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे, केवल एक बार हमको टाइप करना है 620। हम एक्सेल को बताना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, तो यहाँ पे 620 टाइप कर लेंगे। तो इसकी एक शॉर्टकट भी होती है, हम कंट्रोल बटन के साथ ई बटन प्रेस कर दें या फिर हम फिल में जाके फ्लैश फिल पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जितना भी डाटा है इन सभी डाटा से हमारा आईडी नंबर निकल के आ जाएगा। हम यहाँ से भी कर सकते हैं या एक बार इसको बैक कर लेंगे और यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ ई बटन प्रेस कर देंगे तो वही चीज़ हम शॉर्टकट के माध्यम से कर सकते हैं या फिल में जाके फ्लैश फिल की सहायता से कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को फिल के जितने भी ऑप्शन थे कंप्लीट हो गए। फिर इसी में हमारा क्लियर का ऑप्शन आता है, इसका यूज विशेष कुछ नहीं है। जैसे कि मान लिया यहाँ पे हमने डाटा लिख रखा है, क्लियर में जाके क्लियर दिया हुआ है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट दिया हुआ है। तो क्लियर ऑल से क्या होता है, जो ये डाटा लिखा है मान लिया इसको कर लेंगे सेलेक्ट। हम इस पूरे डाटा को हटाना चाहता हूँ तो क्लियर में जाके क्लियर ऑल पे टिक लगा देंगे, पूरा डाटा हमारा हट जाएगा। फिर यहाँ पे अंडू का ऑप्शन दिया है, मान लिया हम लाना चाहते हैं तो यहाँ से अंडू पे क्लिक कर देंगे, पूरा डाटा हमारा दूसरा आ जाएगा। मान लिया शीट 1 पे क्लिक किया, यहाँ से भी पूरा डाटा हम इस तरीके से ला सकते हैं। फिर इसी में हमारा ऑप्शन दिया है फॉर्मेट का। फॉर्मेट से क्या होता है, मान लिया जो ये डाटा है इसमें जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग की है, जैसे कि इसका कलर रेड रखा है, बैकग्राउंड येलो है, ये वाला इस तरीके से है, जो भी यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग की, हम चाहते हैं केवल फॉर्मेटिंग हटाना है तो क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। इस डाटा से पूरी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। और इसी में नीचे ऑप्शन दिया हुआ क्लियर कंटेंट का, यहाँ पे हम एक बार इसको वापस ले आते हैं, कंट्रोल जेड कर देंगे, डाटा वापस आ जाएगा। हम चाहते हैं इसमें जो डाटा लिखा हुआ है केवल डाटा हट जाए और जो भी इसकी फॉर्मेटिंग है फॉर्मेटिंग रहे। तो हम पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, क्लियर में आएंगे, क्लियर कंटेंट कर देंगे तो इसमें का डाटा हमारा हट जाएगा, केवल यहाँ से हम फॉर्मेटिंग रख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही काम का ऑप्शन है हमारा। मान लिया फिर इसी में जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कमेंट हाइपरलिंक, अगर हम अपने इस डाटा में कोई कमेंट इंसर्ट किए हैं, हाइपरलिंक लगाए हैं तो उनको हटाना हो तो यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे एक चीज़ है, हम आएंगे यहाँ पे रिव्यू में, यहाँ पे कमेंट एक ऐड कर लेते हैं, जो भी लगाना हो कमेंट ऐड हो गई। फिर यहाँ पे अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कमेंट लगी हुई है, हम चाहते हैं इस कमेंट को डिलीट करना तो डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन होम में आएंगे, क्लियर में जाएंगे, क्लियर कमेंट पे क्लिक कर देंगे, कमेंट हट जाएगी। यहाँ से हाइपरलिंक, मान लिया हम इस वाले टेक्स्ट पे हाइपरलिंक लगा लेते हैं, इंसर्ट में आएंगे, हाइपरलिंक यहाँ पे दिया हुआ है, हाइपरलिंक पे क्लिक कर लेंगे
कोई भी फाइल ऐड करना है यहाँ से फाइल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हाइपरलिंक लग गई। हाइपरलिंक का काम होता है किसी भी डाटा से हम कोई दूसरी फाइल ऐड कर सकते हैं। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे इसको अच्छे से समझेंगे। मान लिया जो भी इसमें हाइपरलिंक लगी है, हम इस हाइपरलिंक को हटाना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और होम में आके क्लियर में आऊँगा और यहाँ से क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक कर दूंगा। जैसे हम वहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक ऑप्शन आ जाता है छोटा सा, क्लियर हाइपर ओनली या क्लियर हाइपरलाइन फॉर्मेट, यानी कि इसमें जो हाइपरलिंक है हमको केवल हाइपरलिंक हटानी है या इसका जो फॉर्मेट है फॉर्मेट भी साथ में हटाना चाहता हूं। तो मान लिया हमें हाइपरलिंक हटानी, तो इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से इसको कर लेंगे सेलेक्ट, पहले यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करके क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हमारी हाइपरलिंक हट जाएगी। आप लोग देख पा रहे होंगे इसका जो फॉर्मेट था फॉर्मेट नहीं हटा है, केवल हाइपरलिंक हट गई। फॉर्मेट क्या होता है, हाइपरलिंक का फॉर्मेट अलग होता है। जब हम हाइपरलिंक लगाएंगे तो उसका कलर नीला होता है और उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को फाइल के सभी ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, क्लियर के सभी ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। फिर भी जो आपके डाउट रह गए हों तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और एक्सेल अगर बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग एक्सेल बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। और साथ में हम आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग ADCA भी कोर्स करना चाहते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से ADCA कोर्स कर लीजिए। जब हम इसका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को इसके प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा कि इसका सर्टिफिकेट आप लोग कैसे पा सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जानेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन, इसका काम क्या होता है। तो चलिए हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।